ये मैंने आपने अपनी आंखों से मुशाहिदा किया है। लेकिन हजरत ये मामला इतना सीधा और इतना सादा नहीं है। ठीक है, आप उलमा से राब्ता करके उलमा की एक कमेटी बनाकर मुफ्ती तारिक मसूद और मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब को अपने मुतालबात या अपने दलाइल के जरिए से तलब करके भी इस मसले को हल कर सकते हैं। लेकिन ये मसला हल होना चाहिए ताकि आने वाली नस्ल नो जिहाद के नाम पर किसी फसाद का हिस्सा ना बने। बहुत फसाद हो चुका है, बहुत कुछ तो खून हो चुका है। ठीक है, लोग खौफ ज़दा हो जाते हैं किसी दाढ़ी टोपी वाले को, जुल्फे वालों को देखने के बाद, जो एक आम लिबरल टाइप का ज़हन का आदमी है। हमें ये इमेज नहीं बनाना चाहिए था। तो इसलिए फौज से भी जहां पर गलतियां हुई हैं, गलतियां आप लोगों से भी हुई हैं और हम लोगों से आपकी वजह से हुई होंगी। झूठ बोलने का फायदा कोई नहीं है। हर बंदा अपनी गलती का इकरार करे। मैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर साहब से गुजारिश करूंगा कि इन मामलात में जो सच है, जहां पर फौज की गलती है, आप लोग ISPR के जरिए से उसको तस्लीम करें ताकि कौम के अंदर जो एक किसी जगह पर नफरत और शिद्दत का जो अंसर है वो खत्म हो। इस वक्त पाकिस्तान को जिस तरीके से चारों तरफ से घेरने की कोशिश की गई है और उसमें माशाल्लाह सोने पे सुहागा अफगानिस्तान के तालिबान अपना किरदार अदा कर रहे हैं। मुझे एक दोस्त ने वीडियो भेजी कि जी मुत्तकी साहब का देवबंद में इस्तकबाल हो रहा है। ओ भाई, देवबंद इंडिया में है, उनकी मजबूरी है। वो शरई लिहाज से, अकली लिहाज से, अखलाकी लिहाज से वो जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। वो उस मुल्क के बशिंदे हैं, उन्होंने उस मुल्क की पॉलिसी को अपनाना है। हम पाकिस्तानी हैं, हमारा मुल्क पाकिस्तान है, हमारी पहचान पाकिस्तान है। हमें अपने पाकिस्तान की पॉलिसियों को टो करना पड़ेगा। जहां पर इख्तिलाफ है वहां पर खुलकर इख्तिलाफ करें, जैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब किया करते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो बड़े हजरात को चाहिए कि सिर्फ वीडियो और बयानबाजी तक न रहें। मैं मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब से भी गुजारिश करता हूँ, मैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब से भी गुजारिश करता हूँ, खाली बयानात की हद तक इस गेम को मत छोड़ें। इसको अदालत में लेकर जाएं या जो उलमा का फोरम है उसको इस्तेमाल करें। इस मसले का हकीकी हल निकालें। नहीं तो खाली आपने सच गोई तो कर दी और उसके बाद आगे कुछ ना किया तो ये फिर एक नया तमाशा शुरू हो जाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। मैं दिल से दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक अफगानिस्तान के तालिबान को भी हिदायत अता करे, मुझे भी हिदायत अता करे, हम सबको हिदायत अता करे। अगर कोई बंदा ये बयान कर रहा है कि जी मुसलमान से लड़ रहा है, तो पाकिस्तान ने तो लड़ाई शुरू नहीं की भाई। पाकिस्तान ने कौन से अपनी प्रॉक्सीज भेजकर अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की फौज पे या तालिबान के पुलिस के थानों पे हमले किए हैं या कराए हैं? ये सारे नेक काम जो है ना, ये लोग कर रहे हैं। तो जितने दीनदारों को अब ये तकलीफ हो रही है, मैं भी तो दीनदार हूं, मैं भी तो उलमाए देवबंद से तल्लक रखता हूं। मेरे पीरो मुर्शिद भी मौलाना हक नवाज जंगवी शहीद और मौलाना आजम तारिक शहीद रहमतुल्लाह अलैह हैं। मुझे ये छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, ना मैं किसी से डरता हूं। डरना अल्लाह की जात से। ना मौलाना हक नवाज जंगवी शहीद दहशतगर्द थे, ना मौलाना आजम तारिक शहीद दहशतगर्द थे, ना मौलाना ज़ियाउर्रहमान फरूकी, ना मौलाना सारुल कासमी, इनमें से कोई दहशतगर्द नहीं था। तो मुझे डर किस बात की है? मैं अपनी पहचान को किस लिए छुपाऊंगा? मैं कभी अपनी पहचान को नहीं छुपाऊंगा। लेकिन जो लोग हमारे नाम से, हमारे रूप से दहशतगर्दी कर रहे हैं या करवा रहे हैं या किसी भी जगह पर वो अपना जो है ना तामुन पेश कर रहे हैं किसी भी शक्ल में, अब हम उनके खिलाफ फौज के साथ खड़े होकर लड़ेंगे। ये मैं ऐलान कर रहा हूं। हमारी नस्लें भी लड़ेंगी। नहीं तो सच को सामने लेकर के आओ।
मौलाना अब्दुल अजीज साहब, आपको सच को सामने लाना पड़ेगा। अब आपकी जान नहीं छूटेगी। मुफ्ती तारिक मसूद ने बिल्कुल दुरुस्त बात की है। ये तमाशा खत्म होना चाहिए। जिसका जो जी में आता है वो करता है, जिसका जो जी में आता है वो नई नस्ल को जनाब एक अंधे कुएं की तरफ धकेल देता है। उनके मुस्तकबिल खत्म हो जाते हैं, उनके खानदान खत्म हो जाते हैं। इन लड़ाइयों में सैकड़ों हजारों ऐसे लोग जो इंतहाई काबिल तरीन लोग थे, वो अपनी तालीम से गए, वो अपने कारोबार से गए, वो अपनी जायदादों से गए। उनके घरों में आए रोज फौज के छापे, आए रोज पुलिस के छापे, आए रोज सीटीडी के छापे, आए रोज उनको जनाब 4 शेड्यूल के अंदर शामिल किया जाता है। किस लिए भाई? हम कोई कीड़े मकोड़े हैं? हम कोई कुत्ते और खिंजीर हैं? हमें हमारे माँ बाप ने नहीं पैदा किया? क्या हमारे ऊपर किसी ने कोई सरमायाकारी नहीं की? तो ये वो चीजें हैं। मैं फौज के ऑफिशियल से भी, अदलिया के ऑफिशियल से भी और पाकिस्तान की हुकूमत से भी, मेरे पास मुफ्ती तारिक मसूद का नंबर नहीं है, मेरे पास मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब का नंबर नहीं है, मेरे पास आर्मी चीफ का, चीफ जस्टिस का, वजीर आजम का, वजीर आला का नंबर नहीं है। जो भी ये मेरी वीडियो इन तक पहुंचाना चाहे वो पहुंचाए और इस पैगाम को पहुंचाना चाहिए। और ये जो एक पाकिस्तान के अंदर कुछ तो खून वाला मामला है, इसको खत्म होना चाहिए। ये मेरी गुजारिशात हैं। अल्लाह तबारक व तआला पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। मैं अपने उन साथियों से पूछता हूं जो मुझे ये वीडियोस भेज रहे हैं कि जी देवबंद में इस्तकबाल हो रहा है, मुझे एक सवाल का जवाब दें। दारुल उलूम देवबंद के उलमा हिंदुस्तान वाले, जमीयत उलमा हिंद हिंदुस्तान वालों ने अफगानिस्तान के जिहाद सोवियत यूनियन, जिहाद अमेरिका में क्या किरदार अदा किया था? मां सिवाय दुआओं के और कुछ नहीं कर सकते थे। वो जो भी किरदार अदा किया है वो पाकिस्तान के उलमा ने किया है, वो पाकिस्तान की अवाम ने किया है, वो पाकिस्तान की अफवाज ने किया है। अफगानिस्तान की कौम के साथ, अफगानिस्तान के तालिबान के साथ जिस भी तरह से, जिस भी सतह पे वो कर सकते थे, तामन उन्होंने किया। और यार तुम शर्म नहीं करते? तुम इतने नमक हराम हो। तुम पाकिस्तान के मदरसों में पढ़ते रहे हो, पाकिस्तान के लोगों की ज़कात खाते रहे हो, पाकिस्तान के मदरसों की रोटियां, दाल और गोश्त फाड़ते रहे हो, और आज जाके तुम इंडिया में ये मुआहिदा करते हो कि अगर अफगानिस्तान पे हमला होगा तो वो हिंदुस्तान पे होगा, अगर हिंदुस्तान पे हमला होगा तो वो अफगानिस्तान पे होगा। मैं लानत भेजता हूं इन तमाम के ऊपर, मैं लानत भेजता हूं इनके तमाम मुआहिदों के ऊपर। हम कल क़यामत को अल्लाह के सामने पेश होकर कहेंगे कि या अल्लाह, इन लोगों ने उम्मत मुस्लिमा की जो ताकत है, और एक वाहिद ताकत है जिससे इस वक्त दुनिया का हर दुश्मन, चाहे वो अंदरूनी हो या बैरूनी हो, वो खौफजदा है। उनको पता है कि ये किसी भी टाइम कुछ भी नक्शा बदल सकते हैं। ये अल्लाह ने इनको सलाहियत दी है। तो इसलिए इंसान के बच्चे बनो। ये पाकिस्तान की सरहदों के ऊपर छेड़छाड़, पाकिस्तान के अंदर छेड़छाड़, ये बंद कर दो। नहीं, अगर हम मिटेंगे तो फिर हम तुम सब का वजूद मिटा कर जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज। ये बात दिमाग में बिठा लेना। अगर पाकिस्तान को कोई ये समझता है कि खत्म कर देगा, तो उससे पहले पाकिस्तान उसको खत्म करेगा इंशाअल्लाह। ये हमारा आपके साथ सच्चा वादा है और इंशाअल्लाह ये पूरा होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह 10 मई को हिंदुस्तान ने देख लिया है, और आज 10-11 अक्टूबर को अफगानिस्तान वाले भी देख रहे हैं और मजीद देखेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज। इंसान के बच्चे बनो। अगर सच्चे मुसलमान हो, टेबल पे आओ। अगर आपको पाकिस्तान की फौज से, हुकूमत से कुछ खदशात हैं, कुछ मुतालबात हैं, उनको जुबान से बयान करो। पाकिस्तान के उलमा के ऊपर एतमाद करो, मुफ्ती तकी पे एतमाद करो, मौलाना फजलुर रहमान पे एतमाद करो, मौलाना मुआविया आजम तारिक पे एतमाद करो। आपको करना पड़ेगा, आपके बड़े भी करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज। ये मेरा आपसे वादा रहा।
मैं अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करके, ना तो मैं कोई फौजी हूं, ना मैं कोई एजेंसियों का हूं, ना मैं कोई टाउट हूं, ना मैं कोई मुखबर हूं, मैं एक आम सीधा साधा पाकिस्तानी मुसलमान हूं। जिस किसी ने पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मन के साथ मिलकर हर्जा सराई की, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, हम अपने सीने हाजिर करेंगे। ये मेरा आपसे वादा रहा। मैं अगर हलाली हूं तो ये आपको नजर आएगा इंशाअल्लाह अज़ीज।